जोहार, जय आदिवासी, जय बिरसा। सब वारला छे ना थाक जहाँ से समझना वारला लगे तार भाई एक मार से पहल भाई सब तेरे से पहल दीदी आवी समझ पड़िया से ना कुछ बहुत बढ़िया पड़ी थी। ज़्यादातर में से ख्याल हमारे ख्याल से हिंदी बोलना पड़ से लगे तखन ये इंखोरते समझ पड़ रहा है कि जी समझ पढ़ने बद रही। एक बार ये जो कार्यक्रम आयोजित करना भाई तीन पीरियड एक बार जोरदार थापड़े बजाड़ो सब काकि ये जो कार्यक्रम कराना कोई मामूली बात नहीं है भाई, बहुत बड़ा काम है एक सामाजिक प्रोग्राम कराना। आज इना समय में समाज गति मोटी पार्टी रे पार्टी कार्यक्रम आसानी से ही सके पर समाज में प्रोग्राम आसानी से नहीं एड़ी चोटी दम लगाना पड़ी है फिर मेहनत करे आज ये कार्यक्रम सफल है। एक बार जोरदार थापड़े बजा यानी हिंदी बात समझिन तुम सब गाँव वाला आसपास गाँव वाला सब एरिया सब एक बार अपने अपना जोरदार थापड़े बजाड़ो। अब मैं हमारी बात शुरू करने से पहले जे अपना खत्रीज बाबा से तीन चरणों में नमन यानी आज ना भीलखेड़ी गांव में जे टंटिया भिलन जन्मस्थली से बिल्कुल पास में छे। आज बहुत बड़ा सौभाग्यशाली छे हम के ना क्षेत्र में आवड़न मौके जोड़िया मौका जे तो सबसे पहल जो तुम साप्ताहिक बिरसा मुंडा जयंती मनाना बजरिया तीन जयंती सबका जे हार्दिक हार्दिक बधाई है ना शुभकामनाएं। बच जा दादा थोड़ी देर बच जा थोड़ी देर बच जाओ जतरा हमारा ये साथी थोड़ा आई जाओ भाई गोष्ठ ले वो अमाल वार अलते अपन सब जासो बात करें। चलो भाई सिन्हा का हेरे 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 काल का पर छोड़ दो एनाक रोन दो एनाक जान जाए जान दो। चल अपने बात कर जे मिंखोर ध्यान दो ये सब हिंद्रा काम करने दो भाई। यहाँ समझो कि दिन कार्यक्रम का लीन तुम दूर दूर कथा बापड़ा एरिया कहीं कहना गाँव से आज जो सामाजिक प्रोग्राम है दिन सामाजिक प्रोग्रामों के बाद में मारो सबसे एक सवाल है कि यहाँ सारे आज अपन कार्यक्रम करना बज रहे कार्यक्रम का फायदो आज अत्र मोटा समाज जी अपन कार्यक्रम करना बजना कार्यक्रम माध्यम से तुम्हारा दिमाग में कई चीज़ गई खुद तुम का पूछे घर जाइन कि यार कई करने गईलु कई से कि नायु कई देखाड़ सो घर जाइन कहीं घर जाइन देखाड़ सके उसी दिमाग में जो ढेर का साथी तार पहल कहता गया तुमका तीन चीज़ का जो समूह ध्यान से कहा कि अपने एक कमी हो गई। बिरसा मुंडा पहलो सिद्धांत छे अम्बुआ देशो में अम्बुआ राज मावे नाटे मावे राज मतलब हमारे देश में हमारे गांव में केवल हमारा ही आदिवासियों का स्वशासन और हमारा ही राज होना चाहिए, ये इसकी विचारधारा है। तो इस विचारधारा का जो आप लोग का जो समझना पड़ से इन विचारधारा का जो समझिन जहाँ अपने एकठा इन चीज़ का जो समझिन अपने घर में जो गाँव में अपना जो मानसों का जो भी कहना पड़ से। तो सबसे पहली जी चीज़ है जी बिरसा मुंडा ना जीना अपना जन्मोत्सव मनाना बजा फेल एरी थोड़ी सी बात है हमारा साथी कई सारा चीज़ें तुमका देखाड़िया एरू मेन मोटो मेन मकसद है भाई जल जंगल जमीन पर केवल और केवल आदिवासी आदमी हक एने अधिकार होना चाहिए ती तू जिंदू बात है इना का जो मालूम है इना का जो मालूम हो तो हस करीन जो कहीं नहीं मांगियो केवल अपना आदिवासी मानस वाटो जल जंगल जमीन आमरा तेर पर हमका जो हक आप दे केवल तेरी एक लड़ाई होती जल जंगल जमीन का जलीन काके तीना का जो मालूम हो तो कि हमारा आदमी जी सके छे केवल जमीन के आधार पर काके हमारा मानसे छे मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी मेहनत कस आदमी जोतरा भी जो अनाज पैदा है अनाज भी कहाँ जन्म ले इन्हें धरती माता पर तिचू मेन तेरी जोड़ो मांगियो कि जल जंगल जमीन पर हमारा मानसों का जो हक आप दो इन्हें तेरी एक व्यवस्था बनायू जो कायदा बनाने वाटू से लड़ाई लड़िया कि जल जंगल जमीन केवल हमारा आदिवासी आदमी का आप दो या मेरे पर आमरो हक से तेरा अपनी जान आप दे दो यानी अपना ऑटो बहुत सारा नियम कायदा बनावी अपने का आप छाइंडिया नहीं आज अपने यहाँ बसीन बात करने बजे तो अपनी जो व्यवस्था होती पहल थोड़ी तीन व्यवस्था पर जाना पड़ से। बिरसा मुंडा ने एक सिद्धांत हो तो कि हमारा आदिवासी समाज आर्थिक रूप से गरीब हो सकता है हमारा आदिवासी समाज आर्थिक रूप से गरीब हो सकता है लेकिन विचारों से कभी गरीब नहीं होना चाहिए, ये इनका मोटो था।
और वो जो विचार है उस विचारों से मजबूत होने के लिए जो छोटे छोटे कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उस कार्यक्रम में आपको बैठना पड़ेगा और कार्यक्रम में बैठ कर उसको सुनना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको विचार विमर्श करना पड़ेगा और उसको आपको दिल से मन से आपको समझना पड़ेगा, तब जाके इसकी जो परिणति होगी वो पूर्ण होगी। आज बहुत सारे जो भी अपने खत्री बाबा उनके जन्मदिन या जयंतियाँ पर मनाने लग गए हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके सिद्धांत क्या है उस सिद्धांत को भी समझने की ज़रूरत है। अपन हर साल बहुत सारी चीज़ें नवाई आप लोग मनाते होंगे, दिवाली आप लोग मनाते हैं कि नहीं, मनाते हैं ना। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, कुछ भाई पहले बोल रहे थे कि हमको वहाँ प्रोग्राम नहीं करने देते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रूढ़िवादी प्रथा क्या है। अनुच्छेद 13(3) का में यह लिखा गया है कि गांव के स्थानीय जो रूढ़िवादी प्रथा है उस रूढ़िवादी में उस गांव में नियम कायदे बनाने का हक केवल रूढ़िवादी प्रथा को होगा। ये अनुच्छेद 13(3) को बोलता है। अब उसमें कौन लोग हैं, उसमें आपको मालूम होगा कि जब अपना गांव बसाया जाता है तो सबसे पहले पटेल आता है और पटेल आने के बाद में उनके रिश्तेदारों को आसपास के जितने भी लोग उनको बुलाते हैं कि भैया हमारे गांव में पहले क्या कि पहले जब गांव जब बसाया जाता था उस समय पे पॉपुलेशन कम थी, लोग कम थे अपने, तो उनके अपने अपने रिश्तेदारों को बोलते थे कि भैया यहाँ जा, या किसी बहन की कहीं शादी करते उनको बोलते हम यहाँ जा, हम आपको इतनी ज़मीन देंगे। और वो क्या करते थे, एक काकड़ बनाते थे, सीमांकन करते थे उस गाँव का। और सीमांकन कैसे करते थे कि भैया ये वाले बेड़े से लगाकर वो वाले बेड़े तक ना, वो खोदरी से वो नाले तक हमारा ही गांव है और इस क्षेत्र में जितने भी जल जंगल जमीन जितने भी खनिज संपदा होगी उसके ऊपर केवल और केवल उस गांव के पटेल और उस गांव के लोगों का अधिकार होगा। और यही पावर आपको रूढ़िवादी प्रथा 13(3) को देती है। और इसको थोड़ा सा अपन बढ़ा ले जाते हैं तो अनुच्छेद 244 में पूरा की पूरा एरिया जहां पर अपन खड़े हैं, जहां पर अपन बात कर रहे हैं, ये पूरा मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। और मध्य प्रदेश के अलावा ऐसे 14 स्टेट है और 14 स्टेट के अलावा ऐसे 6 और पूर्वी राज्य है उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर पूरा की पूरा स्वशासन, वहाँ पर पूरा की पूरा नियम कायदे विधि विधान सब की सब पूरा केवल आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी का ही चलेगा। ये 244 एक कंडे का 5 बोलता है। तो इनको आपको समझना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल दूँ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपके गांव में कोई पुलिस वाला घुसेगा तो वहाँ पूछने वाले सबसे पहले व्यक्ति आप होंगे। अभी जितने ज़्यादा जो अत्याचार शोषित हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि अपने समाज को मालूम नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति अपने पास में आया, उसके पास में कौन सा कायदा है। अगर आप ये समझ गए ना कि वो जो आया है वो भी इलीगल है, गलत तरीके से आपके क्षेत्र में घुसा है, उसके लिए आपको कानून की जानकारी होना चाहिए। मैं आज बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में मैं कुछ मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि वर्तमान परिवेश में जिन चीज़ों की जरूरत है मैं तेरे पर ज़्यादा बात करने की कोशिश करीस, ताकि बाकी बातें मारा सुनील दादू सीमा दीदी ने वार वार बात देखा है, तेरे से पहले होगी तुम वार वार बात करिया से तुम्हें इसका जो अपनी भाषा में बात करने करेंगे कोई रही मैं भूल सकोगे। दादा फसल हारले पल्ले पड़ रहे जिस भाषा चाल से इंकुर भाई पल्ले पड़ रहे ना, हमें तो बारेली भाषा बोलते बारिश राठवा भी कह देता कभी कभी। जी नियम कायदा से तीनों नियम कायदा का जब भाई ये जो प्रोग्राम कराई रहा एक भाई से तार कहते होते कि यार हमारा क्षेत्र में पंधाना क्षेत्र में जो अपना भगवान टेंटे भिलन जी जन्मस्थली ने जाकर रहने वालों जो चाहे तार दादू कहते होते कि हमारे सरकार प्रोग्रामों नहीं करने देती। तो भाई मैं तुम आज कह दम, जब तुम्हारा गाँव में रूढ़िवादी प्रथा के अनुसार विधि बनाने कानून बनाने अपने गांव में कहानो त्योहार को त्यार मनाने तेरो डिसीजन गांव वाला आदमी लेता थे, तुम्हारा गांव में परमिशन लेने वाटो जो आदमी कौन रहे बाहर लो आदमी तेना का जब पूछने जरूरत है कौन नहीं करने देते तेरे पर बात करने जरूरत है। मारा तुम्हारा सबसे सवाल है, जब तुम हर साल नवाई मनाओ तो लगी दितवारी मनाओ जे, दिवाली मनाओ जे, होली मनाओ जे, या अपने घर में छाक रहे या फिर तुम जल्लाई पूछता से, मारा सबसे सवाल है कहीं तुम नवाई मनाते समय कहीं नौलू चांद देखें तुम नया साल मनाते समय दिवाली मनाते समय कहीं जब तुम टाको सब गाँव वाला बसिन इन्हें टाकने के बाद में जब त्यौहार मनाना रहे तो कहीं इतना पुलिस का कहने करें जाता कहीं क्या मुझ दिवाली मनाने वाला है कहीं तीना SDM का कहने करें जाता कहीं कि मैं हमारे चाह दिवाली है नहीं दहाड़े दिवाली है कहतला कहीं नहीं कहूँ ने तिहिमी जब अपने ना सामाजिक प्रोग्राम का जहाँ सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है 5 जनवरी 2011 13-34 में यह लिख छाड़ियो कि आदिवासी आदमी का जे सामाजिक स्थिति यानी आर्थिक स्थिति का जब मजबूत करने करें हर संभव मदद
इनु प्रशासनिक व्यवस्था नहीं व्यवस्था नहीं गैर आदिवासी आदमी से 92% आदमी तीनों का जी ड्यूटीज निर्धारित कर ली है केंद्रीय आर्थिक व्यवस्था ने सामाजिक व्यवस्था बनाने में तुम इनका मदद करना है जी भी तुम्हारी मदद बन सके। तुम्हारा तुमरे से यह सवाल है कि जिस प्रकार से अपना गाँव अपना नवाई मनाइया गाँव वाला सब पटेल कहिए कि चालू भाई स्कूटर का फिर दे दो चालू रहे सब आबू आपनो पैसा एने बसने के बाद में आपनो डिसीजन लेता कि भैया शुक्रवार दहाड़े रे गुरुवार दहाड़े आपनो घरे कर लेता ने शुक्रवार दहाड़े आपनो दिवाली ने नवाई वाल दे ऐसा करतला कि जब तीना समय पर जो अपना पूरा गांव छे जो रूढ़िवादी प्रथा से संचालित होने बाज रही हो तीना रूढ़िवादी गांव में जब आपनो जो डिसीजन बसिन लेने बाज रही है कि भैया हमारा गांव में त्योहार को त्यार मनाऊ सो हमू जो डिसीजन लेना अधिकार तुमको का छे जो 13(3) क के अनुसार आपनो का जल्लो छे जो संविधान में भी लिख छाड़ियो ने अपनी जो रूढ़िवादी प्रथा ये ठेटकिन छे दिन अपना डाहा डाहा बसला नहीं कमीवा तीन चीज का आपनो का समझना पड़से। तेरे बाद में थोड़ा सा होगा जाए अनुच्छेद 19 में ये लिख छाएंगे कि जिस प्रकार से अनुच्छेद 244 के अनुसार में बाहरला आदमी अपना शेड्यूल ट्राइब एरिया में आना वर्जित है। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 19(5) ने 6 ये कहतलो कि आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी आदमी का आना हो तो परमिशन लेना उसे क्या लेना उसे परमिशन लेना उसे अने तुम्हारा गाँव में अगर परमिशन लीन भी आई रही है नहीं भी आई कसु भी आई अगर तुम्हारा गाँव में भी आई जाए तो तुम्हारा गाँव में व्यापार नहीं कर सके अनुच्छेद 6 में लिख छाड़ 19(6) में कहीं कोई छाड़ कि जो तुमरे से बिना पूछे तुम्हारा गाँव में आई भी नहीं सके एने कभी आई जो तीना का धंधो पानी भी करना है तुमरे से परमिशन लेना पड़ से तीना का अब मारो ये सवाल तुमरे से छे कि अपना आसपास में जोतरा भी अपना गाँव से 4 सारे गैर आदिवासी आदमी कोतरा से तीनों का लायक कौन तीनरे पर सवाल खड़ा करने की जरूरत है आज ताकि जब से आया थे चांगो थे अपनी व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ी व्यवस्था पर थोड़ा सा छे अपनो मालिकाना थोड़ा सा अपनो कहे कि नहीं विचारधारा तीना का संक्रमित करया एने अपना गाँव जे मेन असामी होता तीनों असामी का कंट्रोल करया एने कंट्रोल करने के बाद में आज हर गाँव में 1 या 2 गैर आदिवासी आदमी से तेरे अंडर में पूरा की पूरा गाँव तेरे अंडर में चले। तीन चीज का तुम का समझना पड़ से भाई इन चीज का समझना पड़ से। कुछ समय पहले हमें आजकल अपना आदिवासी क्षेत्र में 2 चीजें चले इनमें अधिकतर गाँव का मानसों का क्या कि पलायन करने पर मजबूर कर कुछ बापड़ा पलायन हो जा पलायन होने के बाद में यहाँ को था अगर दूसरे गाँव में जाती रहा तो चाह सारी तेरी जी रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार में तेरी सांस्कृतिक व्यवस्था तेरे पुठी नहीं गई तेरे पुठी नहीं जा पाई तो बापड़ो जो अलग दूसरा गाँव में आड़ी जात में रही रही ना कि थोड़ी सी संस्कृति तीनरे हिसाब से हो गई तो थोड़ी सी संस्कृति तीनरे हिसाब से हो गए एने जो अपना आदमी कहा कि बाकी तो गैर आदिवासी आदमी है जाने कहा जब पलायन करेंगे गया तो अपना मान से कम हो चाह तो तीनरे से संक्रमित है तीनरे संस्कृति थोड़ी जो अपनाने बात जाए बाकुन अनुच्छेद 25(2) ये कहतलो कि आदिवासी आदमी कहाँ भी जाए आदिवासी आदमी कहाँ भी रहे चाहे जो कहना भी धर्म का एडेप्ट कर सके बाकुन 13(3) को 25(2) ये कहतलो कि तेरे पर जो लागू नहीं होता काकि जो संक्रमित ने गलत तरीका से जो अपनावलू है इन चीज का समझने जरूरत है। फिर बाद मान ली थोड़ा सा होगा जाए कि जे जब अपना जोतरा भी केस लगा थाना पर थाना पर जो केस लगाड़े चे एक कानूनन किताब छे 3 किताब भरना पड़े आप लोग जे भनला पीरिया से ध्यान से समझ ले जो सबसे पहली किताब संविधान में यानी कहते कि तेरे में 395 आर्टिकल छे पूरा की पूरा भन लेव मैं ये कह रही हूँ कि अपना क्षेत्र में अपना आदिवासी वाटू 244 पूरी भन लेव ने आर्टिकल जे अपना 13(3) ख एने अपना 19 ने तथा 16(4) 16(5) जे भी आप लोग भनने करें जे प्रावधान आप छेंडिया ने आप लोग जे स्कूल में प्राइवेट स्कूल में भी अपना आदमी का जे इनू का रखना जो सो प्रावधान बन छेड़ी 16(4) के अनुसार तो तीनों चीज का भन लेव। फिर बाद में हमें अपना मान से अगर गैर आदिवासी आदमी गाँव धड़े जन बच जा अगर जे तीनरे संस्कृति से कह दे कि नहीं हमें तुम्हारा यहाँ कोई हक अधिकार नहीं है जहाँ सारे तुम्हारा कोई हक अधिकार नहीं है भाई अनुच्छेद 366(10) में ये लिख छाड़ियो कि एक आदिवासी आदमी भी अपने पास में विधि विधान बोल रखतलू ने जो आदेशित कर सकतलू भाई ये बड़ी चीज है चीज का समझना पड़ सके भले जो आदिवासी आदमी दिल्ली में जात रहे चाहे इंदौर में जात रहे चाहे खंडवा मेन जगह पर जात रहे जो आदमी अगर आदिवासी आदमी है जो पूरे जो 13(3) को अपन बात करिया 366(10) के अनुसार में जो नियम बनाई सकतलू जो विधि बोल अपने पास में रखतलू एने आदेशित कर सकते हो तो ये पावर तेरे पास में है। तीन चीज का आप लोग का समझना पड़ से भाई इनमें मोटी चीज का हेड़े बाज रही फिलहाल वर्तमान कंडीशन में
कि जो अपने गांव में बहुत सारे अपने लोग ऐसे होते हैं कि जानकारी के अभाव में उनके ऊपर केस लगाए जा रहे हैं, आए दिन केस लगाए जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला आप लोगों से ये निवेदन है कि जब आपके गांव में कोई प्रशासनिक अमला आए, आपको वहीं से तैयारी होना चाहिए, क्योंकि जब वो उठाने के पहले उससे सवाल पूछ लो तो आपको उठा के कैसे ले जाएगा भाई। ये आपको व्यवस्था, आपकी सामाजिक व्यवस्था बनाना चाहिए। अब ये व्यवस्था क्या है, इसको समझना है। थोड़ी सी चीज़ें, सबसे पहला जो देश चलता है वो संविधान के आधार पे चलता है, और संविधान के जितने भी अनुच्छेद है यदि उसका उल्लंघन होता है तो उसके लिए सीआरपीसी डिसाइड की गई है। सीआरपीसी के अंतर्गत में ये अपने लोगों के ऊपर या जो भी लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर करने के बाद में उसकी प्रक्रिया चलाते हैं, और कोर्ट में मजिस्ट्रेट या उनके सामने पेश करने के बाद में जब वो गुनहगार साबित हो जाता है तो आईपीसी के तहत में उसको सजा सुनाई जाती है। तो इन 3 चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, और इन्हीं तीनों चीज़ों में और आपके ज़मीन से संबंधित कोई चीज़ है तो आपको सीपीसी समझना पड़ेगा। और मैं इनकी जो मोटी मोटी चीज़ है जो अपने पक्ष के, मैं उनकी मोटी मोटी बातें जो हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास में आबकारी वाला आए तो आपको स्वास्थ्य में खरा सवाल होना चाहिए कि भैया आप हमारे बीच में आए तो आपके पास में कौन सा वारंट है कि आप आपके हमारे घर में आइए। ये आपका सवाल उसी समय होना चाहिए जब वो आपके घर में घुसेगा, आपके गाँव में घुसेगा, और आपके गाँव में घुसने के पहले उससे सवाल पूछ लो कि भैया आप आए हैं तो किस आधार पर आइए। तो इससे जो आदिवासी समाज के ऊपर जो अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहा है, जो गलत रूप से अपने लोगों को फंसा के एफआईआर करा के उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो आपके ऊपर नहीं होगी। और ये मेरे अकेले से कहने से नहीं होगा, ये हम सब लोगों को मिलके अपने अपने गांव में मुहिम छेड़ना चाहिए और ये सब जानकारी अपने लोगों को देना चाहिए। तब अपन बोल पाएंगे कि हाँ, जो बिरसा मुंडा का जो सिद्धांत है उसको हम पूरा कर रहे हैं। अम्बो देशम अम्बो राज, नहीं तो कितनी भी जयंतियाँ मना लो, कोई मतलब का नहीं है। जब उनके सिद्धांतों को अपन नहीं समझेंगे और उनको नहीं समझ के उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई मतलब का नहीं है। तो उसको समझने के लिए जैसे अपन यहाँ पर बैठ रहे हैं, बैठने के बाद में जो चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें आपको बैठ के समझनी पड़ेगी। सीमा दीदी कुछ समय पहले बोल रहे थे कैडर का आयोजन होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम मंचों के माध्यम से नहीं बोल सकते, लेकिन आपको बंद कमरे में बैठ के वो सब चीज़ें आपको समझा सकते हैं, ताकि आप खुद ब खुद आपकी लड़ाई खुद लड़ सके। भैया हमारी ज़रूरत ना पड़े, सीमा दीदी की ज़रूरत ना पड़े, सुनील भाई की ज़रूरत ना पड़े, और आप आपकी लड़ाई खुद लड़ लो। ऐसा आप काबिल बन जाओ तो अपने समाज को ऐसा इकट्ठा होने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए आपको दिमागी रूप से मजबूत होना पड़ेगा। उस मजबूती के लिए आपको काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब समझने के लिए मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। जितने भी कानून कायदों के जो एफआईआर वगैरह अपने पे होती है, वो एफआईआर आपको सीआरपीसी के 154 के तहत में होती है। अब उसको आपको समझना पड़ेगा, धारा 154 के तहत में जो भी एफआईआर हो रही है, वो एफआईआर जो है, उस जितनी भी जो कानून कायदे में जो प्रोसेसिंग वगैरह होगी, पूरी की पूरी बुक उसकी धारा 5 सीआरपीसी की धारा 5 में ये लिखा हुआ है कि आदिवासी व्यक्ति, आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा और आदिवासी व्यक्ति के ऊपर ये पूरी की पूरी किताब लागू नहीं होती। और आपका पहला सवाल, जैसे ही पुलिस थाना, अगर पुलिस वाला आपके घर में आए, पहला ही सवाल पूछना चाहिए कि आपने एफआईआर किस आधार पे किया, आपके पास में ऐसा कौन सा कानून है। अगर सीआरपीसी का कानून है तो आप हमारे क्षेत्र में या ये जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं क्या इसका विस्तार हुआ है, ये आपको पूछना चाहिए। और जब आप सवाल वहीं से खड़ा कर दोगे ना, तब आप अपने लोगों को बचाने में सक्षम हो पाओगे। दूसरा, ये जो गुनहगार साबित होने के बाद में जो सज़ा सुनाई जाती है, जिसको आईपीसी कहते हैं, तो इंडियन पेनल कोड की धारा 5 में भी ये लिखा हुआ है कि ये स्थानीय विधि उपविधि के ऊपर या आदिवासी व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होती, तो फिर सजा का प्रावधान ही नहीं खड़ा होता। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और जितने भी आपके ज़मीन से संबंधित कायदे हैं, जो ज़मीन के मामले आप लोग लड़ाई लड़ते हैं, जिसको सीपीसी के तहत में उसके कायदे आते हैं, तो सीपीसी की धारा 4 भी ये बोलती है कि ये शेड्यूल ट्राइब एरिया विधि उपविधि जो रूढ़िवादी प्रथा के तहत में बनती है उसके ऊपर लागू नहीं होती। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें उस पर ऊपर लागू नहीं होती है। तो आपके ऊपर, आपके यहाँ अगर आबकारी वाला आता तो आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि भैया किस कायदे के अनुसार। और अधिकतर केसेस जो है अपने आदिवासी लोगों के ऊपर, कोई ज़्यादा बड़े केस नहीं, बिल्कुल मामूली मामूले। कौन से केस लगे होंगे? मैक्सिमम गाँवों का अगर आप सर्वे करोगे तो सबसे ज़्यादा केस मिलेंगे दारू के ऊपर। अब दारू के ऊपर भी कौन सा, मैं छोटा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या आपके प्रावधान है। अब दारू की बात कर रहा हूँ तो पीने मत लग जाना भाई, पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं इसलिए